सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत छठा और जुपिटर के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। इस पे अब तक 4 मिशन किए जा चुके हैं, जिसका नाम है पाइजर, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और द कैसिनी मिशन। इनमें से सिर्फ द कैसिनी मिशन ने 13 साल में जुपिटर के चक्कर लगा के ये पता लगाया है कि जुपिटर का ये जो रिंग है बहुत ही तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहा है और आने वाले सालों में ये पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा कैसिनी ने जुपिटर के 2 बड़े चांद एनसिलेडेड और टाइटन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ जमा की हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सैटर्न के बारे में कुछ हैरान और परेशान कर देने वाली बातें बताएंगे। मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं साइंस ईटीसी। सैटर्न, जिसके पास मोटा और बहुत ही खूबसूरत रिंग है, हमारे सोलर सिस्टम के गैस जाइंट जैसे कि जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून के पास भी अपने रिंग मौजूद है, मगर वो दिखाई नहीं देते। सैटर्न के अलावा बाकी सारे प्लैनेट्स के पास जो रिंग है वो सैटर्न से पतली और धुंधली है। सैटर्न का रिंग मोटा और घना है, जिसको हम ज़मीन से टेलीस्कोप की मदद से आसानी से देख सकते हैं। 15वीं से 19वीं सदी के बीच में जब टेलीस्कोप को बनाया गया, तब हमने सैटर्न को थोड़े अच्छे तरीके से देखा। इससे पहले सैटर्न के रिंग के बारे में कोई नहीं जानता था। सन 1610 में गैलीलियो ने टेलीस्कोप की मदद से जुपिटर को पहली बार देखा। इससे पहले लोग मानते थे कि सैटर्न के दोनों तरफ 2 चांद हैं, लेकिन टेलीस्कोप की इजाद के बाद हमने सैटर्न की रिंग को साफ साफ देखना शुरू किया। की मदद से हमने पता लगाया कि सैटर्न के सिर्फ 2 ही नहीं और भी बहुत सारे चांद हैं। फिर आया दौर मॉडर्न ऑब्जर्वेशन का, जिसमें नासा की तरफ से भेजे गए स्पेसक्राफ्ट की मदद से हमने सैटर्न के बारे में पता लगाना शुरू किया। नासा की तरफ से किए गए मिशन पाइजर 11, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशन में हमने बहुत करीब से तो देखा, लेकिन साइंसदानों को इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। सन 1997 में कैसिनी वेगस नाम का एक और मिशन जुपिटर पे भेजा गया था, जिसको नासा और ईसा स्पेस कॉम्बी ने मिलकर बनाया था। मिशन खास करके सैटर्न और उसके मून के बारे में जानने के लिए भेजा गया था। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस मिशन में कैसिनी ने 13 साल तक सैटर्न को ऑर्बिट किया था। इस मिशन में साइंसदानों ने सैटर्न के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा की। 1 जुलाई 2004 को कैसिनी सैटर्न के ऑर्बिट में पहुंचा। सैटर्न हमारी ज़मीन से 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है, जो कि जुपिटर की हमसे दूरी का दुगना है। जुपिटर के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उस पर जाके देख सकते हैं। कैसिनी का पहला मिशन था जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंचते ही इसके रिंग के फोटोज लेना। सैटर्न के रिंग को 7 हिस्सों में बांटा गया है और हर एक रिंग को एक अल्फ़ाबेट दिया गया है, जिसमें ए बी सी डी एफ जी और सबसे बाहर वाला ई। सैटर्न का ये रिंग जमे हुए पानी और चट्टानों से मिलकर बना है। ये जमी हुई बर्फ सूरज की रोशनी को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से ये रिंग काफ़ी चमकदार नज़र आता है। सैटर्न के रिंग में थोड़ी थोड़ी खाली जगह है, जिसकी वजह से हम हर हिस्से को अलग अलग देख पाते हैं। कैसिनी की वजह से इस रिंग को हमने बहुत ही करीब से देखा। सैटर्न के 62 मून हैं, जिनमें से 53 को साइंसदानों ने ढूंढ लिया है। सैटर्न का सबसे बड़ा चांद टाइटन, जिसका मास सैटर्न के ऑर्बिट में मौजूद, जिसमें उसकी रिंग भी शामिल है, उससे भी ज़्यादा है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सैटर्न के ये रिंग चिपटे क्यों हैं? सैटर्न का ये रिंग बर्फ और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है। ये टुकड़े चांद की तरह सैटर्न के ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि सैटर्न का ये रिंग आखिर कैसे बना है। ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस मामले में कुछ साइंसदानों की अपनी अलग अलग राय है। कैसिनी मिशन की वजह से हमें ये पता चला है कि सैटर्न के ये रिंग सैटर्न के मुकाबले काफ़ी नहीं है। कैसिनी से मिला हुआ डाटा हमें ये बताता है कि सैटर्न के ये रिंग सैटर्न के बनने के बाद बने हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि सैटर्न का ये रिंग बहुत ही तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। सैटर्न का ये रिंग बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है, जो कि सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट शुआओं की वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स में तब्दील होकर सैटर्न के चारों तरफ बरस रहा है। बारिश को रेन स्ट्रीम कहा जाता है। पहली बार नासा के वॉयेजर 1 यान से जब इस बारिश को देखा गया,
साइंसदानों ने ये अंदाज़ा लगाया कि आने वाले 30 करोड़ साल में सैटर्न का ये रिंग पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इन कसीनी से लिए गए ऑब्जर्वेशन के दौरान ये पता चला कि साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक सैटर्न का ये रिंग और तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। नई इन्फॉर्मेशन से ये पता चला है कि ये रिंग 10 करोड़ सालों में ही ख़त्म हो जाएंगे। सैटर्न ज़मीन की तरह बिना रिंग के हो जाएगा और तब ये बहुत ही अजीब दिखेगा। लेकिन 10 करोड़ साल बहुत ही लंबा अरसा होता है। जब कैसिनी सैटर्न के नॉर्थ पोल के पास गया तो इसे बहुत बड़ा तूफान दिखाई दिया जो कि बहुत ही अजीब था। इसे वर्जर 1 में भी देखा गया था जो कि तब से अब तक वैसा का वैसा ही था। साइंसदानों के मुताबिक ये एक परमानेंट स्टॉर्म है। सैटर्न के साउथ पोल में भी एक ऐसा ही परमानेंट स्टॉर्म है जो कि अजीब तो नहीं है लेकिन बहुत ही बड़ा है। इतना बड़ा है कि पूरी की पूरी ज़मीन इसमें आराम से फिट हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं सैटर्न भी एक गैस जाइंट है। जुपिटर की तरह ये भी हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। इसका एटमॉस्फेयर 96.3% हाइड्रोजन और 3.2% हीलियम से मिलकर बना है। सैटर्न इतना बड़ा है कि जिसमें 764 ज़मीन आराम से समा जाएगी। कि एक हैरान करने वाली बात यह है कि ये दोनों तरफ से पतला और चौड़ा है। लेकिन ऐसा क्यों है? सैटर्न अपने साइज़ के मुताबिक बहुत ही हल्का है। ये अपने ऑर्बिट में बहुत ही तेज़ी से घूमता है जिसकी वजह से ये दोनों तरफ से पतला और चौड़ा प्लैनेट है। इसके तेज़ घूमने से जुपिटर में बहुत ही तेज़ तूफान आते हैं जो कि जुपिटर में मौजूद तूफानों से बहुत ही तेज़ होते हैं। इस बात ने साइंसदानों को हैरान करके रख दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है। जुपिटर सैटर्न से 2 गुना दूर है। इसकी वजह से सूरज की रोशनी यहाँ बहुत कम पहुँच पाती है। तो सूरज की गर्मी ही जुपिटर के तेज़ तूफानों को चलाती है। जुपिटर और सैटर्न की कॉम्पोजिशन दोनों की सेम है लेकिन सैटर्न पे जुपिटर से तेज़ तूफान कैसे चल सकते हैं? इसका जवाब मिला कैसीनो में मौजूद इंफ्रारेड कैमरे के ज़रिए। सैटर्न को देखा गया। जब सैटर्न को देखा गया तब हमें ये सैटर्न से निकलने वाली गर्मी को दिखा रहा था। सैटर्न से निकलने वाली गर्मी इस पर पड़ रही सूरज की गर्मी से 2 गुना ज़्यादा तेज़ है। उसी गर्मी की वजह से सैटर्न पे बहुत तेज़ तूफान आते हैं। साइंसदान जितना सैटर्न के बारे में जान रहे थे उनकी दिलचस्पी सैटर्न में उतनी ही बढ़ रही थी। सैटर्न के पास एक लिक्विड कोर है जो कि इसके मैग्नेटिक स्फीयर की वजह से बनता है। सैटर्न का मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर के मुकाबले बहुत ही छोटा है। हमारी ज़मीन के मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा कमज़ोर भी है। सैटर्न में जो सबसे अजीब चीज़ है वो है इसका इंटीरियर। इसका इंटीरियर भी जुपिटर की तरह है। जैसे जैसे आप सैटर्न के एटमॉस्फेयर में जाएंगे इसकी गर्मी और इसका दबाव बढ़ेगा। इसका दबाव 11,700 डिग्री टेम्परेचर तक जा सकता है। ये सूरज की सतह की टेम्परेचर से 2 गुना ज़्यादा है। सैटर्न सूरज से करीब 1.4 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। इसका औसतन टेम्परेचर -178 डिग्री सेल्सियस है। इसके अंदर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा तो आप सोच सकते हैं इसके अंदर का प्रेशर कितना ज़्यादा होगा, जिसकी गर्मी की वजह से सैटर्न पे बहुत ही तेज़ और बहुत ही बड़े तूफान आते हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कर अपने प्यार का इज़हार ज़रूर करें। आज की इस वीडियो पे हम एम रखते हैं 100 लाइक्स का, तो जल्दी से 100 लाइक्स कंप्लीट कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।